अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। जो लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुरूफ का कानून बदल चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा, कंपनी भी हुरूफ नहीं लगाती है, फिर भी आपके ऊपर हुरूफ लग जाएगा। क्योंकि काफ़ी मेरे परदेसी भाई इस मसले से अब परेशान है, क्योंकि नया नया ये अपडेट आया है। और ये अपडेट कब से आया है, क्योंकि मैं घर पे था अभी, तो अभी आया हूँ तो काफ़ी लोगों का मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे आ चुका है। और घर पे था तो मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं देख पा रहा था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ। और काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया था कि भाई मेरे साथ ये मसला आ गया है, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया कि तुम ट्रांसफ़र ले सकते हो। जब हम किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र लेने के लिए गए तो वहाँ पे बता रहा है कि आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है। और जब कंपनी की तरफ से परमिशन मिल चुका है कि तुम कहीं और जाकर ट्रांसफ़र ले लो, मेरे यहाँ काम नहीं है, जब हम ट्रांसफ़र लेने के लिए गए हैं तो फिर तुम हुरूफ क्यों डाले हो, ये सवाल किया जा रहा है। तो कंपनी की तरफ से जवाब आया है कि मैंने कहीं हुरूफ नहीं डाला है। ये कैसे हो गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की तरफ से हुरूफ लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑटोमेटिक आपके ऊपर हुरूफ लग रहा है? कंपनी भी हुरूफ नहीं लगा रही है, कफील भी हुरूफ नहीं लगा रहा है, फिर भी आपके ऊपर हुरूफ लग जाता है। और जब हुरूफ लग जाता है तो कहीं पे भी आपको पुलिस पकड़ेगी, तो फिर आपको वहाँ पे पकड़कर उठाकर ले जाएगी और जेल में रखेगी। और जेल में रखने के बाद 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर में आपको भेज देगा। तो ये सिस्टम है। और अगर इकामा एक्सपायर है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और हुरूफ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में वो तरीका बता दूंगा, ताकि आप भी चेक कर सकते हैं कहीं आपके ऊपर भी हुरूफ तो नहीं लग गया है। अगर लग गया है तो आप क्या कर सकते हैं, कितना दिन का टाइम मिलता है, सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि काफ़ी मेरे परदेसी भाई परेशान हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी सऊदी अरब में आने वाले हैं या काम कर रहे हैं तो पहले ही सिस्टम को जान ले, नहीं तो आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग भी सऊदी अरब में आते हैं तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, 2 साल का, किसी किसी का 3 साल का भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही होता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग कफील के जरिए, कंपनी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं 2 साल 3 साल का। तो इसके बाद सवाल ये पैदा होता है, अगर आप भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, या कंपनी भी टर्मिनेट कर देता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या 1 साल हो गया है, कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूँगा, तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो मुझे छुट्टी नहीं भेज पाओगे, या एग्जिट जाना है मुझे एग्जिट नहीं भेज पाओगे, यानी नहीं भेजता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। इसकी वजह से काफ़ी लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपनी रिक्वेस्ट भेजती है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। तो उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि जो टाइम पीरियड होता है, जैसा कि काफ़ी लोग खुद ब खुद टर्मिनेट किए हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, मुझे किसी और कंपनी में जाना है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। जब एक्सपायर हो गया तो उसके बाद ये ट्रांसफ़र लेने के लिए गया तो वहाँ पे बता रहा था कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। तो ये रीज़न आ रहा है। और कंपनी भी हुरूफ नहीं लगा रहा है, ये जवाजात की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक हुरूफ लग जा रहा है, क्योंकि इसका जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है। टाइम रहते हुए किसी को 1 महीना का मिलता है टाइम, किसी को 2 महीने का, किसी को 3 महीने का, यानी टाइम लिखा रहता है। अपने कीवा पे जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एक्टिव है या टर्मिनेट है। अगर टर्मिनेट है तो टाइम मिलता है इतना दिन का, आप उस दिन के अंदर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो जो भी मेरे परदेसी भाई कीवा पे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो टर्मिनेट करने से पहले ये जान लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी हुरूफ लग जाएगा। पहले अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, कामा एक्सपायर है, तो आप लोग बिंदास किसी कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन एक कामा बाकी है, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो कंपनी से परमिशन ले ले, और परमिशन लेने के बाद आप किसी जगह पे टाइम रहते हुए ट्रांसफ़र ले ले, बेहतर होगा। लेकिन टाइम एक्सपायर होता है तो ऑप्शन फ्रॉम वर्क आ जाता है, यानी आपके ऊपर हुरूफ लग गया है। और जब हुरूफ लग जाता है तो फिर आपके लिए घर जाना भी मुश्किल हो जाता है। जब घर जाएंगे तो फिर वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये सिस्टम आ चुका है। और ये ऑटोमेटिक कफील को भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपके पास ये परेशानी है तो अपने कफील को लेकर जवाजात जाइए, मकतब अमल जाइए, वहाँ से आप क्लियर करवा सकते हैं। तो जो भी मेरे परदेसी भाई इस मसले से परेशान है तो आप लोग अपने कफील को लेकर मकतब अमल जाइए, जवाजात जाइए, वही आपका क्लियर कर सकता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में अगर वो चाहे तो हुरूफ हटा सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप हुरूफ चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर हुरूफ लगा है या नहीं लगा है। अगर हुरूफ लगा है तो आपको नोटिफिकेशन आता है, 2 महीने का टाइम मिलता है, 60 दिन के अंदर में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन जब 60 दिन एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप उसके बाद ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते हैं। तो यही वजह है, जो लोग भी कीवा पे अपना टर्मिनेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसको टाइम मिलता है, 2
2 महीने का नोटिस पीरियड, 60 दिन का, 90 दिन का, 30 दिन का, किसी को 14-15 दिन का भी मिलता है। तो आप अपने क्यूआ पे जाकर चेक कर लीजिए कि आपका नोटिस पीरियड कितने टाइम का है। अगर उस टाइम से पहले आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो आपके लिए हो जाएगा, लेकिन टाइम एक्सपायर होता है तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और 1 साल, यानी जो लोग भी सऊदी अरब में आते हैं 1 साल हो जाता है उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर कंपनी परमिशन दे दे तो हो जाएगा, लेकिन इकामा एक्सपायर है, हुरूफ लगा दिया है और आप ट्रांसफ़र लेने के लिए जाएंगे तो नहीं होगा। 1 साल के बाद ही जो लोग भी कंपनी छोड़कर भागते हैं या कंपनी हुरूफ लगा देता है तो 60 दिन का टाइम मिलता है, 60 दिन के अंदर में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप लोग अपना हुरूफ चेक कर सकते हैं, कंपनी का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हुरूफ चेक करने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, यानी मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होता है गूगल वाला, ये क्रोम ब्राउज़र, इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च में लिख देना है, तो हुरूफ चेक पे ही क्लिक करके इसे सर्च कर दे। सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये वज़ारतुल मवादिल बसरिया का ये वेबसाइट है, यानी सऊदी गवर्नमेंट का। ये आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं www.mol.gov.sa ये लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा देर वेट करते हैं क्योंकि इंटरनेट स्लो है। तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद अगर ये अरबी में आएगा तो यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके यानी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, अरबी भाषा इंग्लिश से अरबी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अरबी इंग्लिश करने का तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे बॉर्डर नंबर मांगा जाएगा। अगर आपके अगर आपके पास बॉर्डर नंबर है जो पासपोर्ट पे लिखा रहता है, एयरपोर्ट पे लिख देता है बॉर्डर नंबर, तो बॉर्डर नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर बॉर्डर नंबर मालूम नहीं किस तरह से चेक किया जाता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल हैसदाम पे विजिट करके बॉर्डर नंबर चेक कर सकते हैं, किस तरह से बॉर्डर नंबर निकाला जाता है। और बॉर्डर नंबर नहीं है, अगर आपके पास इकामा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिडेंस नंबर, तो इकामा नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर बॉर्डर नंबर नहीं है तो यहाँ पे इकामा नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट नंबर से नहीं चेक होता रहता है, तो यहाँ पे इकामा नंबर या बॉर्डर नंबर डालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बॉर्डर नंबर या इकामा नंबर है तो इकामा नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके नेशनैलिटी डाल सकते हैं, आप किस देश के हैं यहाँ से आप क्लिक करके डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, जो ये कोड दिख रहा है, ये कोड कैप्चर कोड नीचे क्लिक करके डाल देना है। तो चलिए फटाफट हम सारा चीज़ डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं इकामा नंबर डाल दिया हूँ और नेशनैलिटी डालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो फिर भी हो जाता है चेक। उसके बाद यहाँ पे ये कोड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो अरबी में आता है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं अभी इसे ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश में ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। तो डायरेक्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी ऑन द जॉब है, यानी यहाँ लिखा है ऑन द जॉब। अरबी में कुछ और लिखा रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द जॉब लिखा हुआ। अरबी में ये कुछ इस तरह से लिखा रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखा कर आता है अब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी काम से गैर हाजिरी है। और यहाँ पे वर्क नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाता है। और कंपनी का स्टेटस क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल ग्रीन क्लास ए, यानी कंपनी का स्टेटस सही है। तो इस तरह से आप अपना हुरूफ चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर हुरूफ लगा है या नहीं लगा है। तो ये अभी काम पे इसके ऊपर हुरूफ नहीं लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दिया हूँ चेक करके, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त यारों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग नहीं जानते इस कानून के बारे में जान जाए, नहीं तो उनके लिए परेशानी हो सकती है।